एक आदमी रविशंकर जो अचानक समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान टापू पर बहकर पहुंच गया, जहां ना कोई इंसान था, ना खाना, ना पानी, सिर्फ खामोशी और मौत जितना गहरा अकेलापन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने क्या खाया, कहां से पानी मिला, कैसे तूफानों, जंगली जानवरों और भूख से लड़ता रहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सही सलामत वापस लौट पाया या फिर उस टापू ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये इंसान की आखिरी हद तक की लड़ाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रविशंकर जी ने 2 साल तक कैसे जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समंदर के बीच नक्शों में छिपा हुआ एक टापू है जिसे पुराने नेविगेटर साइलेंट आइल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस टापू से वापस कोई नहीं लौटता। कुछ नाविक इसे श्रापित बताते हैं और कुछ कहते हैं कि यहां समुद्र की दिशाएं खुद बदल जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रविशंकर मिश्रा नाम के एक साधारण मछुआरे से, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो सफर जो कभी खत्म नहीं होना था। रविशंकर हमेशा कहता था, समुद्र में डरने वाला आदमी समुद्र का असली रूप कभी नहीं देख पाता। एक दिन वह अपने गांव से निकल पड़ा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उस दिशा में मत जाना, तू वापस नहीं आएगा। लेकिन उसने हंसकर कहा, अगर डर की वजह से रुक जाऊं तो जिंदगी का मजा ही क्या है। वह एक छोटी लकड़ी की नाव लेकर साइलेंट आइल की दिशा में अकेला निकल पड़ा। समुद्र शांत था, हवा हल्की बह रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे आसमान में किसी ने एक अदृश्य स्विच दबा दिया हो, हवा अचानक भारी हो गई और दूर क्षितिज पर काले बादल इकट्ठे होने लगे। रविशंकर को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसे 2 साल तक दुनिया से काट देगा। समुद्र ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। लहरें मानो विशाल काले दीवारों की तरह उठ रही थीं, नाव को जोर जबरदस्ती ऊपर नीचे उछाल रही थी। रविशंकर अपने आप को समुद्र की असीम शक्ति के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। पानी उसकी आंखों में चला गया, नाव के किनारे टूटने लगे और अचानक एक इतनी जोरदार लहर आई कि नाव 2 टुकड़ों में बंट गई। रविशंकर का शरीर पानी में बह गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब और सुनसान टापू पर पाया। चारों ओर न तो कोई इंसान, न ही कोई आवाज, केवल समुद्र की अनंत गहराइयां और जंगल की धीमी हलचलें। रविशंकर ने चारों ओर देखा। उसके सामने काली, गहरी और क्रूर समुद्री लहरें थीं जो अपने थमने का नाम नहीं ले रही थीं। पीछे घना जंगल, पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। उसकी धड़कन बढ़ गई। कहां है कोई? उसने डर के साथ पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ हवा की सिसकारी थी। ठंड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसने कुछ सूखी लकड़ियां उठाई, मीलों तक जलाने की कोशिश की। 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार छोटी सी लौ ने उसकी उम्मीदों को जगाया। वह आग के पास बैठा समुद्र की ओर देख रहा था। कभी कभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जंगल में हलचलें बढ़ रही थीं और लहरें मानो किसी पुराने नाम को पुकार रही थीं। अगली सुबह रविशंकर ने हिम्मत जुटाकर टापू की खोज शुरू की। घने पेड़ों के बीच चलते हुए उसने टूटी हुई रस्सियां, पुराने बर्तन और पेड़ों पर उकेरे अजीब निशान देखे। यह जगह किसी के रहस्य से भरी हुई थी। कुछ समय बाद उसे एक गुफा मिली। गुफा के सामने पत्थर पर उकेरे हुए शब्द थे, Whoever enters never returns। रविशंकर की धड़कन तेज हो गई। डर और जिज्ञासा के बीच उसने पीछे हटने का मन बनाया, लेकिन भीतर से कुछ कह रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस टापू के रहस्य, समुद्र की गहराई जितने पुराने थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रविशंकर ने जीवित रहने के तरीके खोज लिए। खाने के लिए वह समुद्र में फंसे छोटे केकड़े, मछलियों के कंकाल और टापू पर गिरे नारियल खाता। पानी की समस्या के लिए वह बारिश के पानी को लकड़ी के खोखले तनों में जमा करता और जीवन की छोटी छोटी जंग लड़ता रहा। जंगल उसे डराता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे समझना शुरू किया। पेड़, पक्षी, समुद्र की हर हलचल सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। और फिर हर रात समुद्र की लहरें और गुफा की अजीबियत उसे बताती कि यह टापू सिर्फ शारीरिक संघर्ष का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा का भी मैदान है। धीरे धीरे वह आदमी खुद से बातें करने लगा। उसके लिए अब खामोशी सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कभी वह जोर जोर से हंस, जैसे कोई पुरानी याद उसे बहला रही हो, और कभी अचानक फूट फूट कर रो पड़ता, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। कई बार वह समुद्र के सामने खड़ा होकर चिल्लाता, अगर मारना ही है तो एक बार में मार दे। हर रात इस तरह डराकर क्यों जीने देता है? दिन चुपचाप हफ्तों में बदलते चले गए, हफ्ते महीनों में, और कब महीने 2 पूरे साल बन गए उसे खुद भी पता नहीं चला। अब रविशंकर पहले जैसा इंसान नहीं रहा था।
उसका शरीर दुबला और कमजोर हो चुका था। हड्डियां साफ दिखने लगी थीं। दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी कि घुटनों तक पहुंचती लगती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में कुछ अब भी जिंदा था, जीने की एक आखिरी जिद्दी लौ। एक शाम वह पूरी तरह थक चुका था, शरीर में ताकत नहीं थी और वह रेत पर बेसुध सा लेटा हुआ था। तभी उसकी नजर समुद्र की तरफ गई। दूर अंधेरे में उसे एक बहुत छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा यह भी मेरी ही कल्पना होगी, लेकिन वह रोशनी गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे और पास आती गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठकर खड़ा हुआ, आंखें मसलकर दोबारा देखा और तभी उसे समझ आया वह कोई सपना नहीं था, वह एक कार्गो जहाज था और शायद 2 साल बाद उम्मीद ने आखिरकार उसे देख ही लिया था। रविशंकर अचानक उछल पड़ा। उसके भीतर बची खुची ताकत जैसे एक पल में लौट आई हो। उसे समझ आ गया था अगर यह मौका निकल गया तो शायद जिंदगी भी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने बिना सोचे समझे अपना झोपड़ा जला दिया। सूखी लकड़ियां और पत्ते आग पकड़ते ही घने काले धुएं में बदल गए। वह धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता गया, आसमान की ओर, जैसे मदद की आखिरी पुकार। किस्मत थी या चमत्कार, समुद्र के बीच से गुजर रहा जहाज उस धुएं को देख चुका था। कुछ पल की खामोशी के बाद जहाज ने अपनी दिशा बदली और 2 साल से कैद एक इंसान के लिए उम्मीद पहली बार सच बनती दिखी। जब बचाव दल टापू पर पहुंचा तो उन्होंने कोई सामान्य आदमी नहीं देखा। उनके सामने एक दुबला पतला, हड्डियों में सिमटा, दाढ़ी में ढंका, लगभग पागलों जैसी हालत में खड़ा इंसान था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वहां डर नहीं था, वहां जीत थी, मौत को हराने की जीत। वह इंसान था रविशंकर। लौटने के बाद लौटकर जब लोग उससे मिले तो सवालों की बारिश होने लगी। रात में जंगल के भीतर कौन चिल्लाता था? तुम 2 साल तक जिंदा कैसे रहे? तुम्हें वहां किसने बचाए रखा? रविशंकर हर सवाल का एक ही जवाब देता था, धीमी भारी आवाज में, वो टापू मुझे मार सकता था, लेकिन किसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया। जंगल के भीतर दिखने वाली वो परछाइयां क्या थीं? गुफा के अंदर आखिर क्या छुपा था? और क्यों वह टापू आज भी हर इंसान को अपने अंदर समा लेने की कोशिश करता है? रविशंकर आज भी उस टापू का नाम नहीं लेता। अगर कोई जोर देता है तो वह बस इतना कहता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ रहस्य रहते हैं।